Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akanksha and you are watching the Study Zone. In this video, we are going to discuss the 10th chapter, which is the Signal 1. Semyon is an ex-soldier who takes a job as a railroad track walker. तो सेम्योन जो है वो एक सिपाही रह चुके हैं और वो एक जॉब लेते हैं ट्रैक वॉकर के रूप में। तो उन्हें एक जॉब मिलती है ट्रैक वॉकर के रूप में। तो ट्रैक वॉकर क्या होता है? ट्रैक वॉकर अ पर्सन एम्प्लॉयड टू वॉक ओवर एंड इंस्पेक्ट सेक्शंस ऑफ द ट्रैक ऑफ द रेल ट्रैक एट रेगुलर इंटरवल्स। वो इंसान एक ऐसा इंसान जिसे इस काम के लिए रखा जाता है कि वो समय समय पर रेल ट्रैक का जो हिस्सा है उस पर जाकर निरीक्षण करते रहे कि सारी चीज़ें ठीक है या फिर नहीं। तो सेम्योन जो थे वो सिपाही रह चुके हैं और फिर जब उनकी जॉब चली जाती है तो वो ट्रैक वॉकर के रूप में एक दूसरी जॉब करने लगते हैं। तो ट्रैक वॉकर का काम होता है कि रेलवे ट्रैक जो है उस पे जो हिस्सा उन लोगों को दिया गया है उस वहाँ पे जाके और जांच पड़ताल करे कि सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। He is responsible for maintaining a certain portion of the rails, including such things as clearing away snow in winter. तो उन्हें जो काम सौंपा गया है वो ये है कि जब विंटर का समय आए, मतलब जब ठंड का मौसम हो और रेल ट्रैक पे बर्फ़ या फिर कुछ रहे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बर्फ़ को साफ़ करना और फिर जो हिस्सा उन्हें दिया गया है वहाँ पे अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो ये जॉब जो है वो सेम्योन करते हैं। हिज नेबर वैजली इज़ ऑल्सो अ ट्रैक वॉकर हु लिव्स इन अ हट सम 6 और 7 माइल्स अवे। तो सेम्योन जो है उनके एक नेबर हैं, उनके एक पड़ोसी है, वो भी ट्रैक वॉकर ही हैं जो कि उनके घर के 6 और 7 मील दूर रहते हैं। डू दे गेट अलॉन्ग वेल? क्या वे अच्छी तरह से मिले? रीड ऑन। तो क्या वे लोग अच्छे से मिले या फिर नहीं, ये जानने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना होगा। Semyon Ivanov had earlier served as an assistant to an army officer. तो सेम्यन जो है वो पहले एक आर्मी ऑफिसर के असिस्टेंट रह चुके हैं। He was now in poor health and lived with his wife at कर्स्क। तो उनकी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब रह रही थी और वो अपनी पत्नी के साथ कर्स्क एक जगह का नाम है, तो वो अपनी पत्नी के साथ कर्स्क में रह रहे थे। Once he happened to ride on an engine, and at one of the stations, the face of the station master seemed familiar to him. तो एक बार सेम्योन कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे एक स्टेशन पे उन्हें एक स्टेशन मास्टर का चेहरा जो है वो फैमिलियर लगा, जाना पहचाना लगा। दे बोथ रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर, और उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। द स्टेशन मास्टर हैड बीन एन ऑफिसर इन सेम्योन्स रेजिमेंट, और वो स्टेशन मास्टर जो थे वो सेम्योन के टुकड़ी के ऑफिसर रह चुके थे, मतलब सेम्योन के सैन्य दल के अफसर रह चुके थे। यू आर एवनव, ही सेड। तो वो स्टेशन मास्टर बोलते हैं, तुम एवनव हो? यस योर एक्सीलेंसी। तो सेम्योन बोलते हैं कि हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हाउ डू यू कम टू बी हियर? तुम यहाँ कैसे आए? सेम्योन टोल्ड हिम ऑल देयर इज़ नो वेयर फॉर मी टू गो। तो सेम्योन ने उन्हें सारी बातें बताई और बोली कि मेरे पास कोई भी जगह जाने को नहीं है। आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर, और मुझे एक काम की बहुत ज़रूरत है। द स्टेशन मास्टर लुक्ड एट हिम एंड सेड, स्टे हेयर फॉर अ वाइल एट द स्टेशन। तो स्टेशन मास्टर जो थे वो सेम्योन को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुको। स्टेशन पे रुकने के लिए बोलते हैं सेम्योन को। वेयर इज़ योर वाइफ? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? माई वाइफ इज़ एट कर्स्क। तो सेम्योन बोलते हैं कि मेरी पत्नी कर्स्क में है। वेल ब्रिंग योर वाइफ हियर। अच्छा ठीक है, तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ पे बुला लो। आई विल गिव यू अ फ्री पास फॉर हर, और मैं तुम्हें
तुम्हारी वाइफ के लिए एक फ्री पास, मुफ्त का पास दूंगा. देयर इज़ अ पोजीशन एज अ ट्रैक वॉकर ओपन. आई विल स्पीक टू द चीफ ऑन योर बिहाफ. और यहाँ पे एक ट्रैक वॉकर की जो पोजीशन है वो खाली है, तो मैं अपने चीफ से तुम्हारे लिए बात कर लूँगा. आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू योर एक्सेलेंसी, रिप्लाइड सेम्यून. फिर सेम्यून बोलते हैं कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा सर. सेम्यून स्टेड एट द स्टेशन, हेल्प्ड इन द किचन, केप्ट द यार्ड क्लीन एंड स्वेप्ट द प्लेटफॉर्म. तो सेम्यून जो है वो स्टेशन पे ही रहे और उन्होंने किचन में काम करने में मदद की. फिर उन्होंने यार्ड को क्लीन किया, यार्ड को साफ़ किया और जो प्लेटफॉर्म था उसे भी साफ़ किया. सून हिज वाइफ अराइव्ड. और जल्द ही उनकी पत्नी भी आ गई. एंड सेम्यून वेंट टू हिज न्यू हट. और जैसे उनकी पत्नी आए तो सेम्यून अपनी वाइफ के साथ अपने हट में, अपनी झोपड़ी में चले गए. There was a little vegetable garden and some plugged land on either side of the railway embankment. तो सेम्यून बता रहे हैं कि वहाँ पे एक वेजिटेबल गार्डन भी था और वहाँ पे कुछ ज़मीन भी था रेलवे एम्बैंकमेंट के दोनों साइड. अब रेलवे एम्बैंकमेंट क्या होता है? अ वॉल ऑफ स्टोन्स रेज्ड टू कैरी रेल ट्रैक्स ओवर लो ग्राउंड. जहाँ पे ज़मीन कम होती है उस पर रेल की पटरियों को ले जाने के लिए पत्थरों की एक दीवार उठाई जाती है और उसी को रेलवे एम्बैंकमेंट बोलते हैं. तो वहीं पर रेलवे एम्बैंकमेंट के दोनों तरफ एक थोड़ी बहुत ज़मीन जो थी वो थी और वहाँ पर एक वेजिटेबल गार्डन भी था. सेम्यून वॉज हैप्पी. तो सेम्यून ये देखकर बहुत खुश थे. आई कुड डू सम फार्मिंग हियर, थॉट सेम्यून. फिर सेम्यून सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पे कुछ फार्मिंग भी, खेती भी कर सकता हूँ. Semyon was given all necessary stores: a green flag, a red flag, lanterns, a horn, hammer, screw wrench for the nuts, a crowbar, spade, broom, bolts and nails, 2 books of regulations and a timetable of the trains. तो सेम्यून को जितनी भी ज़रूरत की सामान होती है वो सारे सामान उनको दिए गए, जिसमें से एक ग्रीन फ्लैग था, एक रेड फ्लैग था, एक लालटन था, उसके बाद एक हॉर्न था, एक हैमर, उसके बाद स्क्रू रेंच जिससे वो नट्स को कस सके, क्रो बार था, स्पेड था, ब्रूम था, बोल्ट्स थे, नट्स, नेल्स थे और 2 बुक थे रेगुलेशंस के और एक टाइम टेबल दिया गया उनको ट्रेन्स के. 2 hours before a train was due, he would go over his section, sit on the bench outside his hut, and look and listen whether the rails were trembling or the rumble of the train could be मतलब उन्हें जो टाइम टेबल दी गई थी उसे 2 घंटे पहले वो वहाँ पे जाते थे और उन्हें जो सेक्शन दिया गया था वहाँ पे बेंच पे बैठ के अपनी झोपड़ी के बाहर और देखते थे, सुनते थे कि कहीं कोई ट्रेन आ रही है या फिर नहीं. He would go over the track twice a day, examine and tighten up nuts here and there, look at the water pipes etc. and then go home. तो सेम्यून जो थे वो दिन में 2 बार ट्रैक पे चले जाते थे और सारी चीज़ों का निरीक्षण करते थे, जांच पड़ताल करते थे. अगर कोई नट ढीला है तो उसे टाइट करते थे और वो सारी चीज़ों को देखकर अपना काम करके वो घर पे लौट जाते थे. देयर वॉज ओनली 1 ड्रॉबैक. और एक कमी ये थी कि ही ऑलवेज हैड टू गेट द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर द लीस्ट लिटिल थिंग ही वॉन्टेड टू डू. तो उसमें एक ड्रॉबैक ये था, एक कमी ये थी कि उन्हें छोटे से छोटे काम के लिए भी इंस्पेक्टर के परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी. 2 months passed. 2 महीने बीत गए. इट वॉज समर सो देयर वॉज नो स्नो टू क्लियर अवे एंड द ट्रेन्स ऑन दैट लाइन वर इनफ्रीक्वेंट. गर्मी का मौसम था इसलिए साफ़ करने के लिए बर्फ़ भी नहीं था और उस लाइन पे ट्रेन जो थी वो कभी कभी आती थी. सेम्यून began to get acquainted with his neighbors.
Get acquainted means get familiar, get to know each other better. एक दूसरे को अच्छे से जान। सैमुअल ने सोचा कि क्यों ना इस बीच मौके का फ़ायदा उठाकर अपने पड़ोसियों को जान लिया जाए। One was a very old man who scarcely moved out of his hut. और एक जो था वो बहुत ही बूढ़ा आदमी था जो शायद ही अपनी झोपड़ी से, अपने घर से कभी निकलता। Other Wesley Stepnich was a young man, thin but muscular and also a track walker like himself. और दूसरा जो था वो था वेस्ली स्टेपनिच, जो कि एक जवान आदमी था और पतला था लेकिन मस्कुलर था, उसकी बॉडी थी, और वो भी एक ट्रैक वॉकर था सैम्यून की ही तरह। ही एंड सैम्यून मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लाइन मिडवे बिटवीन देयर हर्ट्स। एक दिन सैम्यून और वेस्ली पहली बार मिले अपने हट, दोनों के हट के बिल्कुल बीच के रास्ते में वे दोनों एक दूसरे से मिले। गुड हेल्थ टू योर नेबर सेड सैम्यून टू वेस्ली। तो सैम्यून वेस्ली को बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। तो वेस्ली बोलते हैं हाउ डू यू डू, द नेबर रिप्लाइड एंड देन मेड ऑफ। तो वेस्ली क्या करते हैं, वेस्ली भी उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, और ये बोल के देन ही मेड ऑफ। देन मेड ऑफ मीन्स देन रैन अवे। और ये ऐसा बोल के कि तुम कैसे हो, और वेस्ली वहाँ से चले जाते हैं। सैम्यून ऑफन टॉक्ड ऑफ द डेज गॉन बाय बट वेस्ली फॉर द मोस्ट पार्ट केप्ट साइलेंट। तो सैम्यून जो थे वो अपनी पुरानी बातों के बारे में अक्सर बात किया करते थे, लेकिन वेस्ली हमेशा शांत रहते थे। आई हैव हैड नो लिटिल सॉरो इन माई डे, सैम्यून वुड से। तो सैम्यून कहते थे कि मेरे लाइफ में बिल्कुल भी दुख की कोई बात नहीं है। बट वॉट गॉड में गिव सो विल इट बी, लेकिन जो भगवान देंगे वही होगा। एंड परहैप्स सेड वेस्ली, और शायद फिर वेस्ली बोलते हैं इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना मेरे लिए समय की बर्बादी है। एंड ही टर्न्ड एंड वेंट ऑफ, और फिर वे मुड़े और चले जाते। तो सैम्यून जो है वो बोलते थे कि भगवान ने जो दिया है वो बहुत है और मेरे लिए इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है। लेकिन वेस्ली बोलते थे कि मेरे लिए ये सब बातें करना तुमसे समय की बर्बादी है, और फिर वे चले जाते हैं। नेबर सैम्यून कॉल्ड, वाई डू यू लूज़ योर टेम्पर सो ईजिली। तो सैम्यून बोलते हैं कि तुम अपना टेम्पर इतनी जल्दी कैसे खो देते हो। टेम्पर लूज़ करना मतलब किसी इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, तो उस सेंस में सैम्यून बोलते हैं कि तुम अपना टेम्पर जल्दी क्यों लूज़ कर देते हो, जल्दी क्यों खो बैठते हो। बट हिज नेबर डिड नॉट टर्न राउंड, लेकिन ऐसा सुनने के बाद भी वेस्ली मुड़कर नहीं देखते। सैम्यून वेंट होम एंड सेड टू हिज वाइफ एरिना, समथिंग डजंट सीम राइट अबाउट आवर नेबर। तो सैम्यून अपने घर पे जाते हैं और अपनी बीवी से बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी के साथ कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। द टू मैन मेट अगेन एंड डिस्कस्ड द सेम टॉपिक। और वो दोनों इंसान सैम्यून और वेस्ली दोबारा मिले और फिर दोबारा से सेम टॉपिक पे, सेम ही मुद्दे पे बात करने लगे। What sort of life is there for a poor man in a hut here or there? What pay do you get? asked Wesley one day. तो एक दिन वेस्ली बोलते हैं कि यहाँ और वहाँ की झोपड़ी में एक गरीब आदमी का जीवन कैसा होगा, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, ऐसा वेस्ली सैम्यून से एक दिन पूछते हैं। नॉट मच वेस्ली, 12 रबल्स। रबल्स मीन्स बेसिक करेंसी ऑफ रसिया। तो वेस्ली बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं, 12 रबल्स। एंड आई 13.5 रबल्स, और मुझे 13.5 रबल्स मिलते हैं। वाई, बाय द रेगुलेशन द कंपनी शुड गिव अस 15 रबल्स अ मंथ। क्यों, रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी को हमें मंथ में, महीने में 15 रबल्स देने चाहिए।
Who decides that you should have 12 rubles और I 13.5? ये डिसाइड कौन करता है कि तुम्हें सिर्फ 12 रबल्स मिलेंगे और मुझे 13.5 रबल्स? आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो तुम। एंड यू से अ मैन कैन लिव ऑन दैट, और तुम बोलते हो कि इतने से पैसे से इंसान रह सकता है। आई शैल नॉट स्टे हेयर अलॉन्ग, आई शैल गो समवेयर एनीवेयर। मैं यहाँ पे और ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, मैं कहीं चला जाऊँगा। बट वेयर विल यू गो स्टेपनिच? सेम्योन पूछते हैं कि लेकिन तुम जाओगे कहाँ? Here you have a house, warmth and a little piece of land. यहाँ पे घर है और यहाँ पे ज़मीन है, तुम इसे छोड़कर कहाँ जाओगे? Your wife is a worker, और तुम्हारी बीवी जो है वो काम करती है। Land, you should look at my piece of land. ज़मीन, कैसी ज़मीन की बात करते हो तुम? मुझे जो ज़मीन का हिस्सा मिला है वो तुम्हें देखना चाहिए। Not a twig on it, nothing. उस पर एक घास भी नहीं है। आई प्लांटेड सम कैबेजेस इन द स्प्रिंग जस्ट व्हेन द इंस्पेक्टर केम अलोंग, और मैंने बसंत में वहाँ पे कैबेज उगाए थे, लेकिन फिर वो इंस्पेक्टर जैसे ही आया, ही सेड व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? वाई हैव यू नॉट रिपोर्टेड दिस, तुमने इसके बारे में बताया क्यों नहीं? वाई हैव यू डन दिस विदाउट परमिशन, तुमने ये बिना किसी इजाज़त के क्यों किया? डिग देम अप, रूट्स एंड ऑल, 3 रबल्स फाइन, और इन सारी चीज़ों को उखाड़ के फेंको, इन सारी चीज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंको और तुम्हारा फ़ाइन है 3 रबल और फ़ाइन भी। तो वेसेली यहाँ पे बोलते हैं कि तुम किस ज़मीन की बात करते हो जिस पे मैं एक घास का तिनका भी नहीं उगा सकता हूँ, और मैंने स्प्रिंग में, बसंत में यहाँ पे कैबेज उगाए थे। लेकिन वो इंस्पेक्टर जब आया तो वो बोला कि क्या है ये, तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं, और तुमने ये बिना इजाज़त के किया क्यों? इसे जल्दी से उखाड़ो, इसे जड़ से उखाड़ के फेंको। और वेसेली को 3 रबल का फ़ाइन भी देना पड़ा था। यू आर हॉट टेम्पर्ड सेड सेम्योन, तो सेम्योन बोलते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। नो, आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड बट आई टेल द ट्रूथ, तो वेसेली बोलते हैं कि मैं हॉट टेम्पर्ड नहीं हूँ, सिर्फ सच बोलता हूँ। आई विल कंप्लेन टू द चीफ, वी विल सी देन, मैं चीफ से इस बारे में कंप्लेन कर दूंगा, उसके बाद देखते हैं हम। एंड वेसेली डिड कंप्लेन टू द चीफ, और वेसेली ने चीफ को कंप्लेन किया। वन डे द चीफ केम टू इंस्पेक्ट द लाइन, और एक दिन क्या होता है, एक दिन चीफ आते हैं जो भी लाइन है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट पर्सन्स वर कमिंग फ्रॉम संत पीटर्सबर्ग टू conduct an inquiry. So prior to their journey, it was necessary to put everything in order. संत पीटर्सबर्ग से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान आ रहे थे, किस लिए? इंक्वायरी के लिए। तो उनके यहाँ पे आने से पहले जितनी भी चीज़ें थी वो ऑर्डर में होनी ज़रूरी थी। स्लीपर्स वर केयरफुली एग्जामिन्ड, spikes driven in a bit, nuts tightened, posts painted, and orders given for yellow sand to be sprinkled at the level crossing. तो जिसने भी स्लीपर से उनकी अच्छी से जांच पड़ताल की गई। तो ओवरऑल बात ये हुआ कि एक ट्रैक वॉकर के जो भी काम होते हैं वो सारे अच्छे से किए गए, जितने भी नट्स थे वो अच्छे से टाइट किए गए, और जो भी क्रॉसिंग थी उस पर येलो सैंड स्प्रिंकल किए गए, येलो सैंड छीटे गए। ये सारी चीज़ें उन लोगों के आने से पहले की गई। बोथ सेम्योन एंड वेसेली वर्कड हार्ड फॉर अ होल वीक एंड पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। तो सेम्योन और वेसेली दोनों ने पूरे एक वीक बहुत ही कड़ी मेहनत की और सारी चीज़ें ऑर्डर में कर दी। द चीफ अराइव्ड ऑन अ ट्रॉली, तो चीफ एक ट्रॉली पे आए। 4 men वर्किंग द हैंडल्स एंड द लीवर्स मेकिंग द 6 wheels हम, और वो जो ट्रॉली था उसमें 6 व्हील्स थे। तो
4 इंसान जो थे उन्होंने हैंडल्स पकड़े हुए थे और चीफ आते हैं। द ट्रॉली रीच्ड सेमियंस हर्ट who ran out and reported in soldierly fashion। तो ट्रॉली जो था वो सेमियन के घर के पास, झोपड़ी के पास आके रुका और सेमियन दौड़ के बाहर आए और एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करके उन्होंने चीफ को रिपोर्ट किया। हैव यू बिन हेयर लॉन्ग इंक्वायर्ड द चीफ। तो चीफ पूछते हैं उनसे कि तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो, कब से रह रहे हो। सिंस द 2nd of May योर एक्सेलेंसी। सो मैं यहाँ पे 2nd of May से रह रहा हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। ठीक है फिर, शुक्रिया। हु इज़ एट हर्ट नंबर 164। फिर वो पूछते हैं कि हर्ट नंबर 164 में कौन है। द accompanying ट्रैफिक इंस्पेक्टर रिप्लाइड वैसली स्टेपनिच। तो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर चीफ के साथ था वो बोलता है कि वहाँ पे वैसली स्टेपनिच रहता है। स्टेपनिच, इज़ ही द मैन अगेंस्ट हुम यू मेड अ नोट लास्ट ईयर। चीफ बोलते हैं कि स्टेपनिच, क्या ये वही आदमी है जिसके खिलाफ तुमने पिछले साल कंप्लेन किया था। ही इज़ सर। तो वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वो बोलता है कि हाँ सर ये वही है। रिप्लाइड द इंस्पेक्टर। वेल वी विल सी वैसली स्टेपनिच, गो ऑन। अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं वैसली स्टेपनिच को, चलो चल के देखते हैं। देयर विल बी ट्रबल बिटवीन देम एंड माई नेबर, सेड सेमियन टू हिमसेल्फ। तो सेमियन जो है वो खुद से बोलता है कि इन सब और हमारे नेबर के बीच में ज़रूर कोई परेशानी है। और ये बात जो है वो सेमियन खुद से बोलते हैं। तो ये द सिग्नल 1 में अभी इतना ही बताया। उसके बाद जो चैप्टर है वो है द सिग्नल 2। उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। If you like this video then please give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. जय हिंद, जय भारत।